नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमें ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, पूछा है कैलकुलेट चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी। अगेन मैंने आपको ये कहा था कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, लेकिन मैंने क्या कहा था कि एक जैसी प्लेट, देखो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, और ये दोनों प्लेट एक ही एंड से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक एंड से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कैपेसिटर देखने में तो सीरीज में लग रहे हैं लेकिन है कैसे, पैरेलल। क्यों है पैरेलल, क्योंकि इनका सिंबल आप देख सकते हो। तो हमने क्या करा इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे, एक हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड, ये कनेक्ट है 10 वोल्ट की बैटरी से इस तरह, और एक हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, ये भी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की बैटरी से। तो ये 6 का और ये 5 का। अब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पैरेलल का फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 5 और 6 11 माइक्रोफैरड। और बैटरी कितने की है, 10 वोल्ट की, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो C की वैल्यू क्या हो गई 11 इंटू 10⁻⁻6 और ये हो गया 10, तो 110 माइक्रो कूलोम ये चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें क्या है कि जो दो कैपेसिटर हमें दिए हुए हैं, अब फाइंड चार्जेस। तो सबसे पहले हमें यहाँ से टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, कितना फ्लो होगा। उसके लिए हम इसकी टोटल कैपेसिटी निकाल लें। तो देखो यहाँ से अगर जो भी चार्ज जाएगा वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो ये प्लेट और ये प्लेट यहाँ कनेक्ट है, और ये प्लेट और ये प्लेट यहाँ कनेक्ट है। तो अगेन इन दोनों का कनेक्शन कैसा हो गया, एक जगह पे हो गया दो प्लेट का, तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो 5 और 5, अब देखो डायरेक्ट जोड़ना शुरू करेंगे हम। सीरीज में घटता है, पैरेलल में बढ़ता है, तो 5 और 5 जुड़ के क्या हो जाएगा 10, तो ये बन जाएगा इस तरह का अरेंजमेंट। अब ये जुड़ के क्या हो गया 10। अब 10 और 10 देखो, अब यहाँ से जो भी चार्ज जाएगा वो इस तरह जाएगा सीधा, तो दोनों पे चार्ज सेम रहेगा। तो अब ये दोनों कैसे कनेक्ट हो गए, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, घटता है, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा 5, आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C इक्वलेंट इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड, और V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट। तो यहाँ से आप Q निकाल सकते हो, Q इज इक्वल टू CV, तो C कितना होगा 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6, सो इट इज़ 30 माइक्रो कूलोम। तो अगर हम ये देखें यहाँ से चार्ज कितना जा रहा है 30 माइक्रो कूलोम, यहाँ भी कितना पहुँचा 30 माइक्रो। अब क्योंकि 5 ही ये वाला कैपेसिटर और 5 का ये वाला है, तो इन दोनों में जो चार्ज होगा वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 15 माइक्रो कूलोम इधर, 15 माइक्रो कूलोम इधर, तो तीनों पे चार्ज आ गया। 10 वाले पे चार्ज कितना आया, 10 वाले पे चार्ज आया 30 माइक्रो कूलोम का, और 5 वालों पे चार्ज कितना आया, 5 वालों पे आया 15 माइक्रो कूलोम का। हर बार ऐसा नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से डिवीजन हमने करना है, नोट कर लीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि जो अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है उसमें हमें पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है A और B के बीच में, और जब हम इसके अक्रॉस 100 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे
तब टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा वो हमें फाइंड करना है। अब देखो मैं आपको रिडक्शन करना बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है। अगर वो पहचानना आपको आ गया है तो अब आप डायरेक्ट रिडक्शन इसी डायग्राम के अंदर कर सकते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद रिडक्शन करते जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये दोनों कैपेसिटर कैसे दिख रहे हैं आपको, ये प्लेट और ये प्लेट एक जगह कनेक्ट है, ये और ये एक जगह कनेक्ट है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, हाँ बिल्कुल ठीक है, पैरेलल हो गए। ठीक है, पैरेलल हो गए तो 10 और 10 पैरेलल में क्या होता है, हाँ बताओ कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरड का। कितना हो जाएगा, 5 का, क्योंकि 10 और 10 घटेगा क्योंकि पैरेलल में है, सॉरी बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 पैरेलल में। तो 10 प्लस 10 हाउ मच, ये हो जाएगा 20। तो 20 का मतलब हम एक को हटा दें यहाँ से, तो ये कितना हो गया, 20 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया। अब इसको देखो 60, तो जो चार्ज यहाँ से जाएगा वही चार्ज इस पे जाएगा, फिर वही चार्ज इस पे जाएगा। दूसरा, इनकी प्लेट एक जगह पे कनेक्ट नहीं है, मतलब ये पैरेलल में तो कनेक्ट नहीं हो सकते, चार्ज सेम है तो कैसे कनेक्ट हो गए, सीरीज में। सीरीज में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/c इज इक्वल टू 1/c1 1/c2 1/c3। तो इसको आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/60 1/60 1/60 कितना हो जाएगा, 3/60। और जब आप इसका इक्वलेंट निकालोगे तो इसको पलट दोगे तो C इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 60/3 दैट इज 20। कितना हो जाएगा, 20। तो इन तीनों की जगह पे हम सिर्फ एक कैपेसिटर लगा देंगे, कितनी कैपेसिटी का, 20 माइक्रोफैरड। तो मैं इसे रिड्यूस कर देता हूँ, ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड का। ठीक है, तो 20 का ये हो गया, 20 का ये हो गया। अब इसकी जो प्लेट है और इसकी जो प्लेट है वो एक जगह कनेक्ट है और ये एक जगह कनेक्ट है। अब ये दोनों कैसे हो गए, हाँ सही कह रहे हो, पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में फिर से क्या होगा, जुड़ेगा तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे, ये हटा दिया हमने और इसको क्या कर दिया, 40 का। अब 40 और 10 कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, तो इनको आप जोड़ सकते हो, 1/10 प्लस 1/40। या मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो सीरीज़ के लिए, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट ये फार्मूला आप रट्टा मार लीजिए और इसी से आप सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 40/5 मीन्स 8 माइक्रोफैरड। तो इसकी टोटल कैपेसिटी क्या आ गई, 8 माइक्रोफैरड। बैटरी कितनी है, 100 वोल्ट। तो हम लिख देंगे C इक्वलेंट आया 8 माइक्रोफैरड, V की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट। तो चार्ज कितना, Q इज इक्वल टू CV दैट इज 800 माइक्रो कूलोम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम रिडक्शन कर सकते हैं। अगर आपको रिडक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्टेप वाइज बार बार आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर आपको पहचानना आ गया है कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में, तो फिर ये बहुत आसान है, नोट करिए।